Hello students, in this video we will be discussing about the structure of eukaryotic chromosomes and the gene expression. तो हम लोग वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। तो मैं तुम लोग को बता दूं, हम लोगों ने पहले भी देखा था, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड अनदर इज यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, दैट इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज नो न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल पूरे क्रोमोसोम्स में हर जगह इस तरह से स्प्रेड होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है। जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स इज एक्चुअली कंडेंस्ड इन वन एरिया, एक एरिया पे लोकेटेड होता है जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, अब हम यूनिनीम मॉडल की बात करने जा रहे हैं। यूनिनीम मॉडल इट वाज गिवन बाय E.G. डी प्रो इन 1965। तो अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने क्या बोला कि जो क्रोमोसोम है वो एक कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ये इस टाइप से क्रोमोसोम जो है वो कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स है विच इज़ हैविंग हिस्टोन प्रोटीन्स। इन्होंने बस इतनी बात बोली, ठीक है, कि डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है और हिस्टोन के साथ मिक्सड है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम्स। लेकिन जो रॉजर कॉर्नबर्ग और जियो थॉमस थे उन्होंने न्यूक्लियोसोम्स का कंसेप्ट दिया। न्यूक्लियोसोम्स क्या था उनके अकॉर्डिंग कि डीएनए इज कॉइल्ड विथ हिस्टोन, यही बोला था। एंड हिस्टोन इज द ऑक्टामरिक हिस्टोन, यानी हिस्टोन के जो डिफरेंट टाइप्स ये थे H2A, H2B, H3, H4, ये 4 टाइप के हिस्टोन्स की प्रोटीन थे और ये डबल फॉर्म में प्रेजेंट थे, यानी ऑक्टामर फॉर्म में थे। सबका 2-2 था इस टाइप से, 4 यहाँ पे 4 उस साइड पे मैं मान ले रही हूँ। और डीएनए जो है इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो दिस वाज न्यूक्लियोसोम्स। नाउ कमिंग ऑन टू यूक्रोमैटिन क्या होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन क्या होते हैं। तो यूक्रोमैटिन इज दैट रीजन ऑफ द क्रोमोसोम विच इज लूजली पैक्ड, जो कि लूजली पैक्ड होता है। और डेंस पैक्ड जो होता है, जो डार्कली स्टेन होता है, उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। अगर हम जीन एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं तो रेगुलेशन किस किस तरीके से हो सकता है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, एक होता है स्प्लाइसिंग लेवल पे, और एक होता है ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जब एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है तब एक्सप्रेस होता है, और ट्रांसलेशनल लेवल पे भी एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन की हम बात करें तो एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है इसमें, देखो, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। बहुत सारे डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज 10 से लेके 50 जीन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है। बट ये सारे के सारे, मैं 10-15 लिख रही हूँ, बट 10-15 से बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, कोई नंबर नहीं है इसका। इतने ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं, बट सारे के सारे जीन्स एक साथ तो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी, सपोज मैंने बोल दिया एक में ABCDE जीन प्रेजेंट है, बट ये पाँचों के पाँचों जीन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही साथ काम करे, ठीक है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही साथ काम करे। सो कब काम करता है, जब रिक्वायर्ड होता है। जब रिक्वायर्ड टाइम पे एक पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं इंडक्शन। और इंडक्शन कैसे कराते हैं, या तो बाहर से हमने कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दिया, या तो उसमें से उसके इनसाइड से कुछ प्रोड्यूस होना कम हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। और रिप्रेशन क्या होता है, फीडबैक रिप्रेशन क्या होता है, फीडबैक रिप्रेशन क्या होता है। सपोज मैंने बोल दिया कि ABCDEF इतने जीन्स प्रेजेंट है, और ये जो B जीन है ना, ये बहुत सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब सारे के सारे जो एंजाइम्स है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, और इस एंजाइम का क्या काम है, अमीनो एसिड। बट अगर ये अमीनो एसिड हिस्टिडीन प्रोड्यूस करता है सपोज, और मैंने बाहर के मीडियम में भी हिस्टिडीन दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये पर्टिकुलर जीन जो है वो रिप्रेस हो जाएगा। क्यों रिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि भाई बाहर से तो मिल ही रहा है। बात समझ में आ रही है, ये बाहर से तो मिल ही रहा है, तो हमें अंदर से तो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये जो जीन है ये रिप्रेस हो जाता है, क्योंकि बाहर से ऑलरेडी हम मीडियम दे रहे हैं। अब जैसे कि अगर तुम लोग को बाहर से कोई चीज़ ऑलरेडी मिल रही है तो तुम लोग घर में क्यों बनाओगे, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जब बाहर से हम न्यूट्रिएंट मीडियम में उसे वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड दे रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर जीन क्यों इसको प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द फीडबैक रिप्रेशन।
अगर अब हम कंसेक्यूटिव जीन्स की बात करें तो कंसेक्यूटिव जीन्स क्या होते हैं? ऐसे जीन्स जो इन सब के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इंडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रेशन में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव जीन्स। ओके गाइज, इस वीडियो में यहाँ तक सफिशिएंट है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम मॉडल्स लाइक लैकोप्रोन मॉडल, ट्रिप्टोफैन, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।